मीटर से परिचय भाग 1 इंट्रोडक्शन टू मीटर पार्ट 1। आज हम जानेंगे कि मीटर क्या है और मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध हैं। अरे रेयांश और आयुष्मान, आप लोग बैठकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रैक्टिस कीजिए। किसकी प्रैक्टिस? अरे हमारे स्कूल में अगले महीने लंबी कूद प्रतियोगिता है। इसमें और भी स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। आपकी क्लास से लड़कों की लंबी कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप दोनों को चुना गया है। मतलब हमको कूदना है? हाँ, और सिर्फ कूदना ही नहीं है, बल्कि बाकी बच्चों से ज्यादा लंबा कूद कर जीतना भी है। कूदने में तो हम दोनों चैंपियन हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बताइए आप अभी कितने मीटर लंबा कूद लेते हैं? मीटर का क्या मतलब हुआ? मीटर लंबाई नापने का एक मात्रक है। पर मैडम, वस्तुओं की लंबाई तो सेंटीमीटर में नापते हैं ना? क्लास में तो सर ने यही बताया था। हाँ, लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, लेकिन मीटर में भी नापा जाता है। सेंटीमीटर लंबाई नापने का एक मात्रक है। इसी तरह लंबाई नापने के और भी मात्रक होते हैं। मीटर भी उन्हीं में से एक है। लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर मात्रक तो था, फिर मीटर की क्या जरूरत पड़ी? अलग अलग मात्रकों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि लंबाइयां अलग अलग होती हैं। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए उससे छोटी लंबाई को नापा जाता है, लेकिन ज्यादा लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। हमने ईंट को सेंटीमीटर से नापा था। क्या ईंट को भी मीटर में नाप सकते हैं? नहीं, ईंट छोटी होती है, इसलिए उसको मीटर में नहीं नाप सकते। मीटर में उन्हीं वस्तुओं की लंबाई को नापा जा सकता है जो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी हों। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी ही क्यों? उससे छोटी क्यों नहीं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब अगर किसी वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो क्या हम यह कहेंगे कि वस्तु 1 मीटर लंबी है? बिल्कुल सही। 100 सेंटीमीटर ही क्यों नहीं बोल देते? अच्छा चलो, मैं तुमको समझाती हूँ। अगर मैं तुमको इस बेंच की लंबाई नापने के लिए कहूँ, तो तुम किससे नापोगे? इस छोटी माचिस की तीली से या इस बड़ी लकड़ी से? मैं तो इस लकड़ी से ही नापूंगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत जल्दी नाप सकता हूँ। माचिस की तीली को तो बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस लंबी बेंच को इस लकड़ी से नापना ज्यादा आसान या व्यावहारिक है? हाँ, ठीक ऐसे ही मीटर से लंबी चीजों को नापा जाता है और सेंटीमीटर से छोटी चीजों को नापा जाता है। अब समझा लंबी कूद को मीटर में क्यों नापा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लंबा कूदेंगे तो 100 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, जिसको मीटर में नापना ज्यादा आसान या व्यावहारिक है। अब बातें बहुत हुई, चलो कूद कर दिखाओ, फिर हम उनको नापेंगे। ठीक है, पहले मैं कूदता हूँ। मैं कितना लंबा कूदा? अभी नाप लेते हैं। तुम 2 मीटर लंबा कूदे हो आयुष्मान। क्या तुम इससे ज्यादा लंबा कूद सकते हो रेयांश? देखने में तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, कोशिश करता हूँ। अरे रेयांश, तुम तो आयुष्मान से ज्यादा लंबा कूदे हो, पर ज्यादा अंतर नहीं है। नाप लेते हैं, फिर पता चलेगा। रेयांश, आपने 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी कूद ली है। 2 मीटर या 10 सेंटीमीटर? 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। मैं समझा नहीं मैडम, या तो मीटर में बताइए या सेंटीमीटर में बताइए। अरे रेयांश, लंबाई को जरूरी नहीं है कि एक ही मात्रक से बताया जाए, 2 मात्रक से भी लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारी लंबी कूद 2 मीटर 10 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब हुआ कि तुमने 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर की लंबी कूद की है। अच्छा, अब समझा। रेयांश मुझसे सिर्फ 10 सेंटीमीटर ज्यादा ही तो कूदा है। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो और लंबा कूद जाऊंगा। मुझे पता है, आप दोनों ही लंबी कूद में जीत सकते हो, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं।
पर पिछली प्रतियोगिता में जीतने वाला कितना लंबा कूदा था? पिछली प्रतियोगिता में सबसे लंबी कूद 2 मीटर 80 सेंटीमीटर की थी। अभी मैं 2 मीटर लंबा कूद पाता हूँ। मुझे 80 सेंटीमीटर लंबा और कूदना होगा। और मुझे 70 सेंटीमीटर लंबा और कूदना होगा। अरे ये तो पिछली साल के रिकॉर्ड हैं। हो सकता है इस साल कोई इससे भी ज्यादा लंबा कूद पाए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लंबा कूदने की कोशिश कीजिए। ठीक है मैडम। आज आपने सीखा कि मीटर लंबाई नापने का एक मात्रक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर के अलावा मीटर का भी प्रयोग किया जा सकता है और किसी वस्तु की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में एक साथ लिखी जा सकती है। जैसे रेयांश 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबा कूदा था।